नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार को लेकर आज पत्रकारों का धरना प्रदर्शन लखनऊ के अंतर्गत जारी है। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में लगातार पत्रकारों के खिलाफ उत्पीड़न हो रहा है। उसी तरह से कल कैसरबाग में एक कवरेज के दौरान एसीपी चौक आईपी सिंह ने एक पत्रकार के साथ अभद्रता करी है। यह पत्रकार का आरोप है कि आईपी सिंह साहब ने उनके साथ अभद्रता करी है और यहाँ पे हजरतगंज में इस वक्त तमाम पत्रकार एकजुट होकर प्रदर्शन के लिए निकल चुके हैं। आइए हम बात करते हैं क्या मामला हुआ था। सर, अपना परिचय बताइए, क्या मामला हुआ था। हमारे कैसरबाग चौराहे पे वकीलों और वहाँ के हॉकर्स में पत्थरबाजी हुई, मारपीट हुई, पत्थरबाजी हुई। सूचना मिलते ही हमारी टीम वहाँ पहुँची और घटनास्थल पर एसीपी आईडी सिंह वहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने जब उनसे पूछा गया सर ये लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, क्या हो रहा है, तो उसमें उन्होंने आईडी को धक्का मारा। ये आईडी को हम लोग अपने दिल से लगा के रखते हैं। सर, ऐसा सुनने में मिल रहा है कि उन्होंने ये भी कहा था आपसे कि हम बाद में इसके सवाल के जवाब देंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे। उन्होंने कहा हटो यहाँ से, आ जाते हो ये सब लेके, मतलब हमारी आईडी लेके आप लोग कहीं भी चले आते हो। अरे हम नहीं जाएंगे तो जनता को पता क्या चलेगा कि राजधानी में और संपूर्ण राष्ट्र में चल क्या रहा है। हमने सवालों के जब जवाब पूछे तो सवाल के जवाब न देकर उन्होंने जो है आईडी को भी धक्का मारा और चले गए बोल के कि हम बाद में आपसे मिलते हैं। और ऐसा भी है और हम पौना घंटे तक वहाँ खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे कि श्रीमान आएंगे और बताएंगे कि क्यों इस तरह की घटना घट रही है। जहाँ पे 100 मीटर की दूरी पे खुद पुलिस उपायुक्त का कार्यालय हो, थोड़ी दूर पे लखनऊ का हाई कोर्ट हो, सभी प्रशासनिक अधिकारी हों, ऐसी जगह पे इस तरह की अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित होती है तो इसकी जवाबदारी किसकी है। सर, ऐसे पता चल रहा था कि वीडियो में आपके साथ अभद्रता भी करी है उन्होंने। जी, उन्होंने क्या मतलब उन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग करा है। उन्होंने नहीं, गलत शब्द में जो उन्होंने किया वो बताओ, उनका एक्ट सही नहीं था, हाँ। उन्होंने कोई गाली गलौज नहीं की, उन्होंने धक्का दिया, आईडी को गिरा दिया। आईडी को हम पत्रकार लोग बहुत सम्मान से अपने दिल से लगा के रखते हैं। हम सवाल पूछते हैं, सामने वाला जब जवाब देता तो उस तक आईडी तब लेके जाते हैं। हम आईडी वहाँ रख के सवाल भी नहीं पूछते। ऐसे में अगर उन्होंने हमारी आईडी को धक्का मारा और हमारे सवाल के जवाब से वो कतराए तो इससे ये पता चलता है कि राजधानी में एक तरफ जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि पत्रकारों से अभद्रता ना किया जाए, उनको सम्मान दिया जाए। ऐसे में उनका खुद का प्रशासन चौक से पैदल चल गए पत्रकार इस समय गांधी प्रतिमा पर पहुंच चुके हैं। आइए कुछ पत्रकारों से बात करते हैं। ये धरना प्रदर्शन की मेन वजह क्या है। सर, क्या बताएंगे जो कल एसीपी चौक ने एक पत्रकार के साथ करा, उसके बारे में। ये बहुत ही दुखद बात है कि आज पत्रकार हमारे देश में सुरक्षित नहीं है। पत्रकार जब भी कवरेज करने जाता है तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का ये हाथ होता है कि पत्रकारों के साथ अभद्रता होती है, पत्रकारों की कवरेज में बाधा आता है, जिससे पत्रकार बहुत उत्पीड़ित है। पत्रकार एक पुलिस का जनता का प्रतिनिधि बनकर उनके सवालों को पूछता है, मगर पुलिस प्रशासन जवाब नहीं देती है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन अभद्रता पर उतारू हो जाती है। पत्रकार अपने सवाल रखता है तो पुलिस प्रशासन के पास जवाब नहीं होता है, क्योंकि आज पुलिसिंग ईओ में काम कर रही है। पुलिसिंग जो है, जितने पुलिस प्रशासन है, सभी आला अधिकारी से लेकर निचले स्तर तक सब ईगो में काम कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जो कल एक पत्रकार के साथ हुआ। पुलिस हर वक्त जो है सच की आवाज़ को बंद कर देती है और पत्रकारों के खिलाफ प्रशासन होता है, पुलिस होती है, दबंगई होती है, राजनेता उसके विरोध में हर वक्त खड़े रहते हैं। पत्रकार किस तरह सच्ची पत्रकारिता करे ये समझ में नहीं आता है। और अगर इसी तरह सच की आवाज़ को बंद करा जाएगा तो पत्रकार भी कहाँ जाएगा। आखिर में गांधी प्रतिमा के सामने आंदोलन करने पर उतारू हो जाएगा। अगर प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं देती है तो फिर मजबूरन आने वाले वक्त में किसी भी की कवरेज नहीं होगी।
पत्रकारों के साथ सत्यमेव जयते के राष्ट्र अध्यक्ष भी इस वक्त मौजूद है, आइए उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जो कल पत्रकार के साथ जो पत्रकार के साथ कल हुआ है उनके साथ बहुत ही गलत हुआ और इस तरह से पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुलिस और पत्रकार का चोली दामन का साथ होता है, लेकिन अगर चोली दामन के ऊपर आ जाए तो इज्जत चली जाती है। इस बात का ख्याल पुलिस को रखना चाहिए और मीडिया देश का चौथा स्तंभ है और इस चौथे स्तंभ की आवाज़ को दबाने के लिए दबंग पहले प्रयास करते थे, लेकिन अब मीडिया को दबाने के लिए पुलिस प्रशासन भी प्रयास कर रही है। और कल जिस तरह से पत्रकार साथी को के साथ धक्का मुक्की हुई, अभद्रता हुई है, वो बहुत ही निंदनीय है। आप लोग साफ तौर से इनकी जो नाराज़गी देखने को मिल रही है वो एक पत्रकार साथी की जो माइक आईडी को हाथ से किनारे एसीपी चौक ने करा है। वीडियो में साफ तौर से वो दिख रहे हैं, उसी को लेके ये लोग ने परिवर्तन चौक से पैदल आते हुए हजरतगंज होते हुए गांधी प्रतिमा पे प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी क्या मुख्यमंत्री लेंगे इस बात पे कोई संज्ञान। लखनऊ से जिशान अंसारी, न्यूज़ 77। मैं अपने तमाम पत्रकार भाइयों का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत आभारी हूं कि एक आवाज पे पत्रकार की अभद्रता के विषय को लेके आप लोग एकत्रित हुए और आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष जो है हम लोग एकत्रित हुए और अपना रोष प्रकट किया और ज्ञापन लेने के लिए स्वतः जो है इस इलाके के डीसीपी श्रीवास्तव जी आए और उन्होंने आश्वस्त किया कि हम जो है कठोरतम कार्रवाई करेंगे और किया जाएगा। और उन्होंने बुलाया भी है कि संपूर्ण जो है घटना है उस घटना को देखते हुए वो कार्रवाई करेंगे। मैं आप लोगों को बताता चलूं, ये घटना जो है कैसरबाग चौराहे की है, जहां पे कल वकीलों और वहां के हॉकर दुकानदारों में मारपीट हुई। मारपीट के साथ साथ पथराव हुआ। वो एक बहुत ही घनिष्ठ इलाका है जहां पे एतराफ के जिले के पैसेंजर आते हैं, उतरते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल है और राजधानी होने के नाते वहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है। ऐसे में पथराव की सूचना मिलते ही हजरतगंज में हमारे लोग जमा से सब के सब वहाँ पहुंचे। हॉस्पिटल नहीं, बसअड्डा, सॉरी, कैसरबाग बसअड्डा, सब लोग वहाँ पहुंचे। देखा तो वहाँ पे अफरा तफरी मची थी। पुलिस प्रशासन के कम से कम समझिए 200 के करीब वहाँ पे कांस्टेबल और इंस्पेक्टर वहाँ पे खड़े थे और उनकी पूरी की जो है जो प्रिसाइड ऑफिसर थे वो आईपी सिंह थे। आईपी सिंह वहाँ के सीओ हैं, एसीपी हैं। वहाँ पे घटनास्थल पे पहुंचने के बाद मैंने वहाँ पे लोगों से पूछा कि क्या वस्तु स्थिति क्या है, क्यों मारपीट हुई, क्या। तो वहाँ की महिलाओं ने अपना जो है पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि जिस तरह से वकीलों ने मनमानी किया और बाद में दोनों पक्षों में जो है मारामारी हुई। तो मैंने आईपी सिंह साहब की तरफ मुखातिब होके कहा, साहब यहाँ पे करीब में ही हाई कोर्ट है, 100 मीटर की दूरी पे जो है उपायुक्त का ऑफिस है और यहाँ पे ही लॉ एंड ऑर्डर की जो है विषय बना हुआ है। तो उस पे वो चिल्ला गए और उन्होंने जो है हमारे सवालों का जवाब न देकर आईडी को धक्का मारा। ये आईडी हम पत्रकार अपने दिल से लगा के रखते हैं, इसका बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि इसी के जरिए हम जो है अपनी आवाज और जनता के प्रश्नों के उत्तर जो है हम जनता तक पहुंचाते हैं। ऐसे में अगर कोई इस आईडी का अवमान करता है तो हमारे दिल पे डायरेक्ट लगता है। तो ऐसे में उन्होंने जो अभद्रता की, वो अभद्रता करने के बावजूद हमने उनको सम्मान दिया। हमने कहा, सर क्योंकि इतनी बड़ी घटना ऐसी जगह पे हुई है तो आप इसके ऊपर जो है कानून व्यवस्था के ऊपर कुछ बताइए। तो उन्होंने जवाब ना देके कहा कि अरे तुम लोग जाओ यार, उठा के चले आते हो, बाद में हम बताते हैं। तो हमने कहा, सर ठीक है, हम यहीं रहते हैं, आप बता दीजिएगा। हम वहाँ पे एक आधे से पौना घंटा तक हम वहाँ बैठे। आप अभी भी ये बताएं कि जो कल की घटना है, इस घटना में आखिर उनको ऐसा कौन सा स्टेप उठाना पड़ा जिसकी वजह से उन्होंने गुलाम जी को इस तरह से हिसाब से देखा जाए तो इनके साथ दुर्व्यवहार किया। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आईपी सिंह जी छोटे अधिकारी, उच्च अधिकारी हैं और वो उस इलाके के सभी पत्रकारों से बहुत अच्छे से परिचित हैं। यहाँ तक के गुलाम हुसैन साहब से भी बहुत अच्छे से परिचित हैं। उन्होंने किस तरीके से क्यों ये अभद्रता की और क्यों ये व्यवहार एक पत्रकार के साथ उन्होंने किया, वो बड़ा निंदनीय है और बड़ा शर्मनाक है। एक पत्रकार के साथ में जो पत्रकार रात दिन एक करके अपने राइट और कॉन्स्टिट्यूशन उसे इजाज़त देता है इस बात की, क्योंकि संविधान के चौथे स्तंभ के दायरे में रहकर वो पत्रकारिता करता है और अपनी माइक आईडी से लेकर कलम से लेकर वो अपनी जनता को अवेयर करता है, जागरूक करता है।
लेकिन अगर कोई अधिकारी इस तरीके से अगर किसी पत्रकार को धक्का देता है तो ये बड़ा अफसोस की बात है। अगर पत्रकार को धक्का पुलिस देने लगेगी तो क्या फिर भूमिका पुलिस की आम जनता की नज़रों में क्या बनेगी, पत्रकार की नज़रों में क्या बनेगी? क्योंकि जो पत्रकार लगातार, जैसे अभी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आलम जी ने एक बात कही थी बहुत अच्छी, कि कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारे प्रकरणों में, बहुत सारी वारदातों में, कि कहीं पर कोई घटना हुई है तो पुलिस बाद में पहुंचती है, एक पत्रकार वहां पे अपना दायित्व निभाता है और सच्चाई को उजागर करता है और न्याय की कोशिश करता है कि कलम से उसके न्याय मिलना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, प्रमुख सचिव, गृह प्रमुख सचिव और डीजीपी और एडीजी, उन सब से मैं निवेदन करता हूं कि ये जो घटना घटित हुई है, जो गुलाम हुसैन सीनियर पत्रकार के साथ में जो घटना घटित हुई है, इस पर तत्काल संज्ञान लिया जाए और कहीं ना कहीं इसमें पत्रकारों में रोष है और हम लोगों को न्याय दें। सत्यमेव जयते के जिला सचिव हमारे साथ मौजूद हैं, राजा जी, जो बेबाक पत्रकार भी हैं। आप ऐसी जो घटनाएं हैं लगातार आपके संज्ञान में आती रहती हैं, इस मामले को लेकर क्या कहेंगे आज? मैं राजा सिंह, जिला अध्यक्ष पत्रकार समाज कल्याण समिति का जिला अध्यक्ष भी हूँ और सत्यमेव जयते फाउंडेशन का मैं जिला सचिव हूँ। क्योंकि कल हमें एक वीडियो संज्ञान में आई, मेरे पास वीडियो आया, क्योंकि वो हमारे शादाब भाई भी थे, उनकी वीडियो वायरल हो रही थी, जो कि एसीपी साहब बाकायदा उनसे बदतमीजी करते हुए आईडी पे हाथ मारा। तो मुझे जानकारी मिली, हमने तुरंत संपर्क साधा और तुरंत इसको संज्ञान में लिया, क्योंकि हमारी पत्रकारिता जगत को जो लोग उत्पीड़न दे रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, हमारे समाज को, हमारे पत्रकारिता जगत को मनोबल गिरा रहे हैं पत्रकारों का, तो उस पर मैं ये थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि अगर पत्रकारों के ऊपर अगर उत्पीड़न नहीं बंद हुआ। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।